अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं एमडी कैट 2022 टेस्ट के हवाले से कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि टेस्ट कैसा था, बच्चों का फीडबैक क्या है, उसके बाद आपके साथ कहाँ-कहाँ पर ज़्यादतियाँ हुए हैं, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिलने जा रहे हैं या ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। टीएमसी की मीटिंग के हवाले से डिस्कस करते हैं जो कल होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो बात करें टेस्ट के हवाले से। जो आपका टेस्ट था, पार्टिकुलरली आपका डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध या फिर आपका यूएचएस पंजाब, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ना सिर्फ टेस्ट था बल्कि जो कार्बन की प्रोवाइड की गई उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने रिजल्ट चेक किया तो आपका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। लिटरली ये पेपर देख के मुझे 2017 वाला यूएचएस का एमडी कैट याद आ गया, जब यूएचएस की जानिब से बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर बना दिया गया। बच्चों से कहा गया कि लेट्स सपोज आपके पास जो है वो 5 बिलियन रुपीज है, उनको अपने सिक्कों की फॉर्म में किसी को डोनेट करना है, 5 रुपए वाले सिक्के देने, आप बताएं कितने मोल सिक्के देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। हुआ क्या था कि यूएचएस की जानिब से जो उनके फेवरेट स्टूडेंट थे, वो लोग जो उनको पे कर चुके थे, उनको जो है बेसिकली वो पेपर लीक कर दिया गया था और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग बच्चे थे उनके लिए इंतहाई मुश्किल पेपर बना दिया गया था। वो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई थी, एफआईए इन्वॉल्व हुई थी, वो चीजें साबित हुई थी और वो चीजें साबित होने के बाद, वो तमाम चीजें साबित होने के बाद आपका एमडी कैट दोबारा से रिकंडक्ट हुआ था। लेकिन लिटरली कल वाला पेपर और पर्टिकुलरली रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर जैसा भी था बच्चे ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि 180 190 हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब किया ये और उसके बाद उनकी जानिब से रिजल्ट चेक किया गया तो जो उनके मार्क्स आ रहे हैं वो 150 155 160 1 आप 45 कह लें, जो भी आप कह लें, इस रेंज में या इससे कम ही बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का बच्चे थे जिनके इससे ज्यादा मार्क्स आए। इसी तरह अगर मैं सिंध के हवाले से बात करूं तो सिंध के हवाले से बहुत सारी एग्जांपल मेरे पास है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, रिपीटर थी, उनके एफएससी में 97% मार्क्स हैं, बट इस मरतबा अनफॉर्चुनेटली उनका एमडी कैट सिरे से फेल है। इस तरह एक और स्टूडेंट है, वो भी रिपीटर थे, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता, बट 3 नंबर से उनका एमडी कैट में प्रॉब्लम आ गया। इसी तरह मेरी अपनी एक पर्सनल स्टूडेंट थी, उनका था तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली पीडीएस के लिए भी उसके पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे। इसी तरह शहीदुल अफकार अली भुट्टो के नाम पर बच्चों के साथ बहुत बड़ी जाती की गई है। देखिए, मेरी वीडियो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, मैं जनरल बात करूंगा, जो मुझे सही लगेगा वो मैं हाईलाइट करूंगा, जो मुझे लगेगा कि ये चीज गलत है मैं उसके अगेंस्ट जरूर बोलूंगा। देखिए, हो सकता है मेरी इस वीडियो की कुछ चीजें आपके लिए नाखुशगवार हो, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जो मुझे सही लगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया या जो बच्चा फीडबैक किया बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया, मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूंगा। एक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा कि जी फिलान बंदे ने ये किया या फिलान ने वो किया। जो चीजें मुबैना तौर पे आपके साथ हो चुकी हैं या जहां पे मेरिट की वैल्यूएशन हो रही है उसी के हवाले से। मगर वीडियो की डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नया तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। पाकिस्तान में अगर इस सिचुएशन में आपको किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी भी इन कंट्रीज में से जो है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, जॉर्जिया वगैरह में एडमिशन ओपन है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो कल ही आ जानी चाहिए थी, कल मैं मैच की वजह से जो है वो शौक था। जब आप लोगों से बात हुई तो लगा कि मेरा तो कोई दुख ही नहीं है जितनी ज्यादती आपके साथ हो चुकी है। हर बच्चे की जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी थी। वो कह रहा था सर मैंने 2020 में जो है फर्स्ट टाइम एमडी कैट दिया था, मेरे 160 आए थे। 2021 में जो है मैं इंप्रूव करके 172 175 तक आ गया और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 190 के साथ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा, बट सर अब मेरे 157 आ रहे हैं, 154 आ रहे हैं। सुबह भी ये वीडियो बन जानी थी, लेकिन लिटरली लास्ट 8 आवर्स जो है मैं आप लोगों की क्यूरीज के जो व्हाट्सएप पर आंसर वगैरह कर रहा था, हम लोग इन्हीं चीजों में लगे हुए थे। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा टाइम मैनेज करके कहा है कि जी इस चीज को भी जरूर एड्रेस किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो बात करें पेपर के वाले से। अगर पेपर के वाले से मैं शॉर्टली बात करूं, जो यूएचएस का था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। एक होता है नॉर्मल डिफिकल्ट, एक होता है ज्यादा डिफिकल्ट, एक होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप 2017 वाला जो है पेपर चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट पेपर आया था जिसके बाद एमडी कैट प्री कंडक्ट हुआ था, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज के वाले से बच्चे ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे या उनकी की रॉन्ग है, इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं सिंध के वाले से बात करूं तो वहां पर एमडी कैट के वाले से टीएमसी ने तो एक सिलेबस दिया था, बट बच्चे यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं। अगर आप ये वाली मेरी पोस्ट चेक करें, इसमें मैंने बच्चों का फीडबैक शेयर किया, तो बच्चों का फीडबैक यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज जो है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। पीएमसी की जानिब से एक स्पेसिफिक सिलेबस होने के बावजूद पूरी बुक से जो है वो आपका पेपर बनाया गया। देखिए, अब नेक्स्ट आपको ग्रेस मार्क्स मिलने जा रहे हैं या नहीं मिलने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, और उसके साथ साथ मेरिट पे, पर्टिकुलरली पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में मैं मेरिट के वाले से बात करूंगा।
ग्रेस मार्क्स या नेक्स्ट क्या होने जा रहा है उसके हवाले से कल पीएमसी की जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस जो है उसके हवाले से उन्होंने डिस्कस करना और वहां पर बड़े डिसीजन जो है वो एक्सपेक्टेड है। अभी फिलहाल हमें उस मीटिंग का वेट करना, होपफुली उस मीटिंग से आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, आपकी बहुत सारी क्यूरीज जो है यहाँ पर सॉल्व हो सकेंगी। जहां तक ग्रेस मार्क्स की बात रही, देखें अभी एक तो रिजल्ट नहीं आया, जस्ट कार्बन कॉपीज मिली थी। अब वो अगर ग्रेस मार्क्स मिलते भी हैं तो वो आपके रिजल्ट में ऐड होके आएंगे, मगर उसके लिए पहले पीएमसी की काउंसिल कोई भी डिसीजन लेगी और वो डिसीजन आने के बाद ही वो नेक्स्ट चीजें जो है डिसाइड हो सकेंगी। कल वाली मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें फिलहाल उसका वेट करना है। उस मीटिंग के जो भी डिसीजन आते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसके बाद हम जरा उसको डिटेल में चेक कर लेंगे। फिलहाल उसके हवाले से इतना प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। अब मेरिट के हवाले से देखें, यहाँ पर बात करें कि मेरिट के हवाले से एक चीज तो कंफर्म है कि एटलीस्ट आपका मेरिट कम होगा, मगर कितना कम होगा फिलहाल कोई भी इस तरह के प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स नहीं है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकूं। लेकिन यहाँ पर मैं कोई आपको बहुत बड़ी उम्मीद भी नहीं दिला सकता कि जी आपका 4% डाउन हो जाएगा, 5% डाउन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा डिक्रीज आने जा रहा है। लेकिन रीजन यहाँ पर बहुत सिंपल है, हमारे पास दो कैटेगरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की, एक है फ्रेश स्टूडेंट, एक है रिपीटर। अब रिपीटर का यहाँ पर इशू ये है कि उनके एफएससी के मार्क्स बहुत ज्यादा हैं कोविड की वजह से। रिपीटर्स के जो है वो 1098, 90, 96, 89 इस रेंज में, यानी कि 1000 प्लस में उनके मार्क्स हैं। बट अगर उसके कंट्रास्ट में देखें तो जो एमडी कैट के उनके मार्क्स हैं, यानी कि वो रिपीटर जो मेरे साथ ऐड है या उनके साथ डिस्कशन होती रहती है, उनके काफी कम मार्क्स आए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फ्रेश स्टूडेंट के वाले से तो उनके एफएससी में कम मार्क्स हैं, वो 1000 से नीचे वाली रेंज में है। लेकिन अगर आप उनके एमडी कैट के मार्क्स देखेंगे तो वो इवन रिपीटर से भी ज्यादा। अब इस चीज का आपको भी आइडिया है कि मेरे तमाम स्टूडेंट के साथ तो इंटरेक्शन नहीं हो सकता कि जिसने भी एमडी कैट दिया, जिनसे बात हुई है उनकी बेस पे जो चीजें मेरे सामने आई हैं, जो फैक्ट एंड फिगर आए हैं, उनकी बेस पे बात कर रहा हूँ। जो चीज पंजाब का मेरिट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए डिस्टर्ब करने जा रही है, जो सबसे बड़ा बच्चों के साथ यहाँ पर आप कह लें कि नाइंसाफी हो रही है या वायलेशन ऑफ मेरिट, और वो चीज यहाँ पर यह है कि जो आपका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से जो है वो एमडी कैट कंडक्ट किया गया कंपैरेटिव टू यूएचएस, वो आपका एमडी कैट काफी इजी था। देखिए टेस्ट कंडक्ट होने से पहले बहुत सारे बच्चों ने, जब सेंटर के इश्यूज चल रहे थे, मुझसे पूछा था कि सर हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टेस्ट देना चाहिए या हमें यूएचएस का टेस्ट देना चाहिए। मैंने उनको बड़ा सिंपल सा आंसर किया कि मैं आपको दोनों के जो है प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, फिर डिसीजन आपने जो भी है खुद लेना है। जब आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिलेक्ट कर रहे थे तो वो एक किस्म का बहुत बड़ा जुआ था। जुआ इस सेंस में था कि वो अगर आपका लग गया तो फिर आप जो है 100% वहां पर ले सकते थे, अगर ना लगता तो फिर डेफिनेटली बात सिचुएशन आपके लिए काफी खराब हो सकती थी। बट अब वो स्टूडेंट का वो जुआ लग चुका है, बहुत इजी पेपर आया है। जिन बच्चों से मैंने फीडबैक लिया, नो डाउट अब स्टूडेंट जो है जारी बात है कहेंगे नहीं सर बहुत मुश्किल पेपर था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो कब मानेंगे, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जितना मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, लोगों से बात किया है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही हलवा टाइप का पेपर था, बहुत इजी था, बच्चे आए एमसीक्यू टिक करते गए और बस चले गए, नहीं। कंपैरेटिव टू यूएचएस में दो चीजों को कंपैरिजन कर रहा हूं। कंपैरेटिव टू यूएचएस आपका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पेपर जो था वो बहुत इजी था। आपके रावलपिंडी डिवीजन के जितने स्टूडेंट हैं, आपके मियांवाली डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट हैं, उसके बाद आपके जो इस्लामाबाद से स्टूडेंट हैं, उन तमाम के तमाम बच्चों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो है वो टेस्ट दिया था और बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स भी उस टेस्ट में आए हैं। मैंने अगर यहाँ पर जो इंडिविजुअली किसी के नंबर बताना स्टार्ट कर दिया तो फिर डेफिनेटली बात है आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर हमारी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी के मार्क्स तो यहाँ पर नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट बहुत ज्यादा इजी आया है। अब उन लोगों की चूंकि लक यहाँ पर काम कर गई है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं। तो दो फैक्टर, एक आपका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टेस्ट प्लस जो लास्ट ईयर के रिपीटर्स थे जिनके कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, तो ये वो दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप एमडी कैट मेरिट में जो है वो बहुत बड़ा डिक्रीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, इस तरह डिटेल में शेयर नहीं की होगी, मैंने अब आपको डिटेल में बता दी। अब इसका कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि एक तो हमें कल वाली मीटिंग के बाद सिचुएशन मजीद क्लियर हो सकेगी, हम डिसाइड कर सकेंगे कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है या अब हमें इस हवाले से क्या करना चाहिए। अब यूएचएस वर्सेस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसके हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको लगता है कि एमडी कैट में बच्चों के साथ ज्यादती हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, या एमडी कैट रिकंडक्ट होना चाहिए, या जो इस तरह मेरिट की बहुत बड़ी वैल्यूएशन की गई है कि दो डिफरेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जो है उनको वैलिड कंसीडर किया जा रहा है, तो उस हवाले से आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। जो भी पीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तक आपका मैसेज कन्वे किया जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, अपकमिंग वीडियोस में मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।